किसी ने मुझे म्यूट कर दिया था। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अरे आप लोग बोलेंगे नहीं ना, पता नहीं चलेगा। क्या हुआ? अभी किसी ने ना मुझे म्यूट कर दिया था। चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन। कोई म्यूट कर देता तो आप लोग बता देना मुझे। पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मतलब एंटायर यूनिवर्स। ठीक है। अभी यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज हम लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं, सपोज मुझे चावल खरीदना है, तो चावल का जो कंटेनर होगा दैट विल बी द एंटायर यूनिवर्स। तो एंटायर यूनिवर्स यानी क्या? पॉपुलेशन। ठीक है। उस पॉपुलेशन में से मैं थोड़ा सा चावल खरीदती हूँ। ठीक है, हाफ केजी, 1 केजी, 2 केजीज। तो 100 किलो की सैक जो है वो क्या हो गई? पॉपुलेशन हो गई। उसमें से 1 केजी या 2 केजी जो मैंने सैंपल खरीदा है, दैट इज सैंपल। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब भी हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वी परचेज। आप क्या करते हो? कर्टन्स खरीदने जाते हो, या सोफा कवर्स खरीदने जाते हो, या पेंट खरीदने जाते हो, घर के लिए पेंटिंग करना है, तो आप लोग क्या करते हो? जो आपका कैटलॉग होता है, कैटलॉग में से सैंपल चूज करते हो। राइट। तो वो जो कैटलॉग है दैट इज यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है। उसमें से जो आप सिलेक्ट करते हो, छोटे छोटे सैंपल्स, छोटे छोटे पीसेस देखते हो, दैट इज सैंपल। तो पॉपुलेशन और सैंपल, हम दो ये टर्म्स पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन और सैंपल दो आर रिलेटेड टू ईच अदर। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और वी कैन से दैट सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये टर्म बार बार ध्यान में आएगी। दो टाइप की पॉपुलेशन होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। देन आता है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स सैंपल डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म। ठीक है। अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, एम ऑडिबल ना? मुझे बताते रहना, अदरवाइज कोई मुझे म्यूट कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट्स होते हैं, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले उस रिसर्च को हमें फ्रेम करना पड़ता है इन अ सेंटेंस, सिंपल बेसिक स्टेटमेंट। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू रहेगी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। आई विल शो यू इन डिटेल कैसे करना है। ठीक है। अभी इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। ओके।
ठीक है। हाइपोथेसिस दो तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आवाज आ रहा है ना मेरा? लेट मी नो। यस मैम। हम्म। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये होती है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड इट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है। H1 क्या होती है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। जो नल हाइपोथेसिस बोल रहा है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका ऑपोजिट करेगी। ठीक है। अभी जैसे सपोज नल हाइपोथेसिस है H0, मैंने बोला जो मार्क्स है सब स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज, एवरेज मार्क्स जो है ऑफ MCA स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 50। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू रहेगा, इक्वल्स टू 50, मतलब हमेशा इक्वालिटी का साइन आएगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा। कॉन्ट्रोडिक्ट कैसे करेगा? दैट वी हैव टू सी। कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा? हाँ, H1 क्या हो जाएगा? H1 क्या होगा? H1 क्या होगा? ये यहाँ पर इसको तीन तरीके से कॉन्ट्रोडिक्ट करेगा कि एवरेज मार्क्स जो है ग्रेटर देन 50 है, और एवरेज मार्क्स जो है स्मॉलर देन 50 है, और H1 एवरेज मार्क्स जो है नॉट इक्वल्स टू 50, मतलब कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस तीन तरह की होती है, एज पर द सिचुएशन, एज पर द डेटा। आप इन तीनों में से कोई एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस चूज कर सकते हो। नल हाइपोथेसिस मेजरली 99.9% केसेस में हमेशा इक्वल का साइन आएगा, हमेशा ट्रू होती है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस तीन तरह की होती है, एक फर्स्ट वाली जो होती है उसमें ग्रेटर देन का साइन आता है, एक में स्मॉलर देन का साइन आता है, और एक में नॉट इक्वल्स टू का साइन आता है। जब ग्रेटर देन का साइन आता है तो हम लोग कहते हैं राइट टेल टेस्ट। ठीक है। जब स्मॉलर देन का साइन आता है देन इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट टेल टेस्ट। जब नॉट इक्वल्स टू का साइन आता है देन इट इज कॉल्ड एज टू टेल्ड टेस्ट। बराबर। नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड नॉट इक्वल्स टू। जब हमारे पास कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए नहीं होता, जब हम ये भी नहीं बोल सकते कि कम मार्क्स 50 से कम है या 50 से आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, जब हम क्लूलेस होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये टू टेल टेस्ट लगाते हैं। मेजरली मेजरली हम लोग टू टेल टेस्ट का ही यूज करते हैं। ठीक है। हम लोग ज्यादा करके टू टेल टेस्ट ही ज्यादा यूज करते हैं, बहुत रेयरली, मतलब ऐसा नहीं कि राइट और लेफ्ट टेल का टेस्ट का यूज नहीं होता है। राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट दोनों यूज होती है, लेकिन ज्यादा करके टू टेल टेस्ट प्रेफर की जाती है। ठीक है। अभी ये हो गया टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अल्फा। ये अल्फा, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा का मतलब होता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। ठीक है।
वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें एरर रहेगा। तो आपको जो एरर करने की जो परमिशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट इज मेजरली 5%, 1% और 0.1%। ठीक है, 1% एंड 0.1% जो होता है ये क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज होता है। सोशल साइंसेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग 5% यूज करते हैं। 0.1% मतलब 0.001। ठीक है, मतलब यहाँ पर इतना एक्यूरेट, फाइव, देखो इसका क्या मतलब है, 5%। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि आपको अपने रिसर्च में 5% तक एरर करने की परमिशन है। मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो 95% ट्रू होगा, कॉन्फिडेंट होगा। यदि आपका लेवल 1% है, इसका क्या मतलब है, आपका जो आंसर है, आपका जो रिसर्च है वो 99% एक्यूरेट है, कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और 0.1% है, मतलब आपका जो रिसर्च है वो 99.99% एक्यूरेट है। आप यदि है ना एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखते होंगे, सिंथॉल की एड वगैरह या हैंड वॉश की एड देखते होंगे, तो उसमें भी लिखा रहता है 99.99% बैक्टीरिया और जर्म फ्री। ठीक है, तो जब भी हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे या जो ये स्किन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको भी 100% हम लोग एक्यूरेट नहीं बोलते हैं, उसमें भी 0.01% एरर होने की चांसेस होती हैं। इवन जो मेडिसिन भी होती हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन भी होती है, उनके ऊपर भी 100% क्योर, 100% फुल प्रूफ नहीं लिखा जाता है, उनके ऊपर भी 99.99% ही लिखा जाता है। क्योंकि हर कोई भी चीज थोड़ा बहुत तो एरर होने ही वाला है। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग 1% या फिर 0.1% हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट 5% यूज किया जाता है, क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है यूज 5%, 1%, तो हम लोग वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे। इफ इट इज नॉट मेंशन, देन वी हैव टू यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके बाद हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एरर। देर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2। देखो टाइप 1 एरर कब होता है, कभी भी हम कोई भी काम करते हैं गलती होती है, जब हम किसी अच्छी चीज को रिजेक्ट करते हैं देन इट इज टाइप 1 एरर। जब हम किसी गलत चीज को एक्सेप्ट करते हैं देन इट इज टाइप 2 एरर। इन वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हेन वी रिजेक्ट करेक्ट null hypothesis, then type 1 error occurs। ठीक है, when we accept wrong h नॉट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये देखो यहाँ पे रिजेक्ट है, यहाँ पर एक्सेप्ट है, यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग है। एक याद रखने का तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ याद रखोगे तो कई बार एग्जाम में हमको कंफ्यूजन होता है। एक सेकेंड। हाँ, हेलो, हेलो, हाय, हैप्पी न्यू ईयर। वैशाली, मैं ना लेक्चर में हूँ। आई डो हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके, है ना, चल मैं कॉल करती हूँ तुझे, है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो जब भी हम एक्सेप्ट, जब वेनेवर वी कमिट तो जब वेनेवर वी एक्सेप्ट रॉन्ग थिंग तो टाइप 2 एरर अकर्स। व्हेन वी रिजेक्ट करेक्ट थिंग्स, टाइप 1 एरर अकर्स। गॉट इट? समझा? हम्म, तो ये था बेसिक डेफिनेशन। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देखो
अभी हम पढ़ेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सैंपल मीन। ठीक है, लार्ज सैंपल टेस्ट का यूज कब होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे, the Z test is a statistical test for the mean of population. It can be used when n is greater than equals to 30. ठीक है, अभी इसको कैसे यूज करना है दैट वी विल सी। ठीक, ये पहले हमको Z टेस्ट हम लोग बोलते। ओके, चलेगा। हम्म, हम लोग अभी पढ़ेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट। Z टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन मीन। Z कैलकुलेटेड इज इक्वल टू Z है, हाँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो होता है सैंपल मीन और एक होता है पॉपुलेशन मीन, एक होता है सैंपल वेरिएंस, एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, तो एक्स जब भी आता है, एक्स हमेशा सैंपल के लिए होगा। ठीक, और म्यू जो होता है वो होता है पॉपुलेशन मीन। आप यहाँ पर एग्जाम्पल पे भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। हम्म, हम्म। तो जो एक्स बार है वो क्या है, सैंपल मीन। मैम वो फॉर्मूला क्या लिखा है? एक्स बार माइनस जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। म्यू समझा? ओके, वो जेड कैलकुलेटेड है। हाँ हाँ, मैं जेड ऐसा ही लिखती हूँ, हाँ। ओके, वो 3 दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए। मैं इसकी देखो, ये टेल देखो लंबी है, वो जेड फिर ऐसा लिखने में ना 2 दिखता है वो, इसके लिए मैं जेड ऐसा लिखती हूँ। ये देखो टेल लंबी है इसकी। हाँ, ओके ओके। ठीक है, हाँ। सैंपल साइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरह की बातें करेंगे, यहाँ पर हम दो चीजों से डील करेंगे, एक तो हम डील करेंगे पॉपुलेशन के साथ और एक हम डील करेंगे सैंपल के साथ। अभी जेड टेस्ट कब अप्लाई होता है, जब आपका सैंपल साइज जो होता है वो 30 के ऊपर हो। 30 के ऊपर है तो ही जेड टेस्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। 30 से कम है तो टी टेस्ट, 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30। अभी इसकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एच नॉट मैंने आपको बताया हमेशा ट्रू होगी। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट क्या है आपका, पॉपुलेशन मीन। ठीक है, आया समझ में? तो हमेशा आपकी जो नल हाइपोथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सबके लिए एक जैसा ही चलता है, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का फर्स्ट केस, इफ
म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। इफ, ठीक है, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट एंड z calculated is greater than z tabulated, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, हाँ, z calculated at alpha level of significance, alpha level of significance reject h naught। जब आपने, ये कौन सी टेस्ट है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, तो z कैल मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो आपकी टेबल वैल्यू से, ये आपको टेबल वैल्यूज गिवन रहेगी एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा मतलब 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है और क्या करना है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ये जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप लोग सिर्फ लिख लो, ठीक है। अभी H1 दूसरा केस, if mu is less than equals to mu naught, अब ये कौन सी टेस्ट है, लेस देन का साइन है तो लेफ्ट टेल टेस्ट है, इक्वल्स टू माइनस z कैल इज लेस देन माइनस z टैब एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट h नॉट, ठीक है। यहाँ पे z लेफ्ट टेल टेस्ट उल्टा चलता है, ठीक। अभी आते हैं हम थर्ड केस में, थर्ड केस ही ज्यादा करके अप्लाई होती है, और थर्ड केस H1, if mu is not equals to mu naught, absolute value of z cal, absolute value मतलब आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, is greater than z tabulated at alpha by 2 level of significance h naught। अभी आप बोलोगे ये अल्फा बाय 2 क्या है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आप अभी नोट डाउन किया अभी आप लोगों ने, ये नोट डाउन किया, हो गया, रब कर दूं मैं, यस मैम। हाँ, Last time you spoke, and the nature of your conversation. You think your husband's behavior magnifies discovery. You think the psychological stress and happiness चलो, that is impossible. You carry out this heist in a desperate attempt to escape from you. अभी हमारे पास z के लिए टेबल होता है, ये स्टैंडर्ड टेबल है, इस टेबल को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ गया,
ये Z के लिए हमारे पास टेबल है। यहाँ पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दिया है, क्रिटिकल रीजन दिया है, 5% एंड 1%। आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, ये टेबल देखा आप लोगों ने? आई विल शो, मैं ये बनाती हूँ ये टेबल आप लोगों के लिए। देखो हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, एक सेकेंड, H1 5% एंड 1%। मैंने आप लोग को 5%, 1% एंड 0.1% बताया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 5% और 1% के लिए ले रहे हैं। When mu is greater than mu naught, एक तो ये केस था, when mu is smaller than mu naught and when mu is not equals to mu naught। ठीक है, 5% के लिए वैल्यू होगी 1.65, ये है टेबल वैल्यू। ये जो मैं लिख रही थी ना Z कैल, Z टैब, तो ये जो है ये Z टैब है, मतलब टेबल वैल्यूज ये फिक्स रहती है। यहाँ पर आएगा 1 - 1.65, यहाँ पे है 2.33, यहाँ पर -2.33, और ये है 2.58, और ये है 1.96। बराबर, ये सारी वैल्यूज हैं, हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक टेबल होता है जेड टेस्ट के लिए। ठीक, ये हमारा टेबल है 1.65, 2.33। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू रहेगी। अभी चलो हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, और उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कैसे ये टेबल का इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, देखो, a national magazine claims that the average college student watches less television than the general public. ठीक है, the national average is 29.4 hours per week with a standard deviation of 2 hours. यहाँ तक क्वेश्चन सब लोगों ने रीड किया? यहाँ तक क्वेश्चन सब लोगों ने रीड किया? देखो अभी यहाँ पर जैसे ही हम पढ़ेंगे सैंपल, यहाँ पे देखो लिखा क्या है, अ सैंपल ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट हैज अ मीन ऑफ 27 आवर्स। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अ सैंपल ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट हैज अ मीन ऑफ 27 आवर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या दिया है, अ सैंपल। जब जैसे ही वर्ड आ जाता है अ सैंपल, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैंपल को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, अ सैंपल ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट्स, अ सैंपल ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट्स मतलब आपके पास क्या दिया, साइज दिया है, सैंपल साइज कितना दिया है, एन कितना दिया है, 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, अ सैंपल ऑफ 30 कॉलेज स्टूडेंट हैज अ मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन, और सैंपल का एवरेज मतलब सैंपल को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, तो ये हो गया 27 आवर्स। बराबर, अभी ये हो गया हमारे पास सैंपल का डेटा इकट्ठा। ठीक है, अभी सैंपल का डेटा हमें मिल गया है। क्वेश्चन में है ना, हमें दो तरह का डेटा दिया रहेगा, एक होगा पॉपुलेशन का और दूसरा होगा सैंपल का। ठीक है, तो जो बचा हुआ डेटा है हमारे पास वो किसका होगा, पॉपुलेशन का। एक्सक्यूज मी, अभी जो बचा हुआ डेटा है वो किसका डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा है। तो अभी हम वापस से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड वी विल लुक। A national magazine claims that the
एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन या फिर मीन, यहाँ पे एवरेज वर्ड दिया है। एवरेज कॉलेज स्टूडेंट वॉचेस लेस टेलीविजन देन द जनरल पब्लिक, द नेशनल एवरेज इज 29.4 आवर्स। अब ये किसका डेटा है, हमें सैंपल का डेटा तो मिल चुका है, अभी हम किसका डेटा ले रहे हैं, पॉपुलेशन का डेटा ले रहे हैं। तो म्यू कितना हो गया आपका 29.4, ये म्यू क्या है आपका, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये 27 आवर्स क्या है, सैंपल मीन, बराबर। विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 आवर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, बराबर, ठीक है। अभी H0, H0 क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 29.4 आवर्स। यदि आप अभी देखोगे, अभी हम लोगों ने जेड टेस्ट के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या पढ़ा था हमने, नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज ट्रू एंड म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या था आपका, पॉपुलेशन मीन था, तो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू कितनी है 29.4 आवर्स, तो म्यू का वैल्यू कितना हो गया, हाँ 29.4 आवर्स। अभी आपके पास क्या है, is there any enough evidence to support the claim at 1% level of significance? एक तो सॉरी, हाँ अभी आपको क्या दिया है, जब भी हम क्वेश्चन में लेसर, इंफीरियर, ग्रेटर, सुपीरियर इस तरह के एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, तो वो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो बता देते हैं कि वो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही और यदि आपको इनमें से लेसर, इंफीरियर, सुपीरियर, ग्रेटर इस तरह के मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे हमें टू टेल टेस्ट लगानी है, नॉट इक्वल्स टू का साइन। लेकिन यदि आपको लेसर, मोर, ग्रेटर, इंफीरियर, सुपीरियर इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, एडजेक्टिव्स मिलते हैं आपको क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब है, वो जो वर्ड है ना, वो टिपिकल वर्ड लेसर, इंफीरियर, सुपीरियर, मोर, ग्रेटर, लेसर, स्मॉलर, ये क्या बता रहा है आपको, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर यदि आप एग्जाम्पल अभी आप पढ़ोगे, तो क्या दिया है, a national magazine claims that the average college student watches less television than the general public. The national average is 29.4 hours per week with a standard deviation of 2 hours. यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, a national magazine claims that the average college student watches less television. मिला आपको एडजेक्टिव लेस, तो यहाँ पर हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, लेस। आई बात समझ में, मोर लिखा होता तो हम मोर का साइन लगाते थे, तो हमारा H1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा H1 हो जाएगा म्यू इज लेसर देन 29.4 आवर्स। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है, क्लेम एट 1%, तो 1%। level of significance, L.O.S, level of significance, बराबर। अभी हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 1%। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ कौन सी साइन है, लेसर देन की साइन है, ठीक है। अभी हम हमारे टेबल पे जाते हैं, ये रहा हमारा टेबल, सबको दिख रहा है हमारा टेबल, दिख रहा है सबको हमारा टेबल,
ये टेबल दिख रहा है? म्यूट कर दिया क्या किसी ने मुझे? एटलीस्ट समवन से यस। दिख रहा है ना? ओके, तो हमारा z टैब क्या हो जाएगा, टेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, z टेबल वैल्यू 1%, ये रहा 1%। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पे लेसर का साइन है, ये रहा हमारा लेसर का साइन, ये रहा 1%, वैल्यू क्या है -2.33। तो ये हमारा z टैब हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, z कैलकुलेटेड। अभी हमें क्या करना है, z कैलकुलेटेड निकालना है। क्या होता है, x बार माइनस म्यून अपॉन सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। x बार का वैल्यू कितना है हमारा, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, 27। 27 माइनस 29.4 अपॉन 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 30। चलो बताओ कितना आएगा आंसर, माइनस 2.4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30 कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 30 आएगा 5.477। ठीक है, ये हो जाएगा -1.2, 2.4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.2 डिवाइडेड बाय 5.477। ठीक है, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 5.477, तो ये आएगा -0.2190। ठीक है, तो हमारा z कैल कितना आया, हम्म लिखा आप लोगों ने?
हेलो मैम, यू आर ऑन म्यूट। अभी किया क्या किसी ने मुझे म्यूट, कि बहुत देर से है? मैम बहुत देर से 5 मिनट तो हो गया। क्या बात कर, तो आप लोग बताते क्यों नहीं हो? बताना मुझे, हाँ। यस मैम। हाँ, अभी यहाँ पर देखो क्या दिया है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ देयर रिहैबिलिटेशन इज 25,226। ठीक है, अभी जब हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये रहा सैंपल, ये सैंपल है, तो सैंपल का डेटा मिल रहा है हमें। तो सैंपल आपको कितना दिया है, 35 दिया है, एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है, 25,226, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 3521, अल्फा दिया है 0.01, बराबर, यानी कि 1%, L डॉट O डॉट S लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बराबर। अभी हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया, द मेडिकल रिहैबिलिटेशन एजुकेशन फाउंडेशन रिपोर्ट्स दैट द एवरेज कॉस्ट मतलब अरिथमेटिक मीन इज, तो म्यू कितना दिया है आपको, 24,672, तो म्यू इज इक्वल्स टू 20। मैम आप फिर से म्यूट पे गए। तेजल, तुम एक बार म्यूट करने की कोशिश करो मुझे, मैंने इस बार सेटिंग्स चेंज किया है, देखो मैं होती हूँ क्या। है।
क्या करूं अभी मैं इसके लिए? कौन सी? मैम बोलने पर शीट पे से हाँ? निकाल दिया। क्या मैंने तुमको बो- मीटिंग से मैंने निकाल बो- दिया? हाँ, मीट से ही निकाल दिया। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब, बदतमीज है, पता नहीं क्या करेंगे। चलो देखते हैं, बताते रहना मुझे, म्यूट हो जाती हूँ तो मैं। कोई ना कोई करेगा, बदतमीज लग ही रहा है कोई, शेमलेस क्रीचर। हाँ, तो देखो इस पूरे सब में कहीं पे भी नॉट इक्वल्स टू का साइन नहीं दिया, ग्रेटर देन, लेसर देन, मोर देन, लेसर देन, ऐसा कुछ भी साइन नहीं दिया है। ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 24,672, ठीक है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है? 0.01, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अभी जेड कैल, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी हमारा जेड टेबल वैल्यू, जेड टेबल वैल्यू क्या है? 0.01 के लिए, मतलब ये 1% के लिए क्या है? टू टेल टेस्ट के लिए आई थिंक 2.58 है, ठीक है। जेड कैल क्या होता है? जेड कैल होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन। एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 25,226 minus 24,672 upon sigma is 3,521 divided by 35। चलो बताओ कितना आ रहा है आंसर? मैम आप म्यूट पे हो। मैम आप म्यूट पे और बार बार लेक्चर से रिमूव कर रहा है कोई। भी चेंज किया है, पता नहीं कौन बदतमीज इंसान है, बहुत ही बदतमीज है ये, बहुत ही वेस्टिंग आवर टाइम, शेमलेस। आगे आंसर आप लोगों को, पर मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रही थी, ठीक है। आंसर आया आप लोगों का? ठीक है। 1.01 मेरा अप्रोक्सीमेटली 0.9304 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? यस। यस मैम। हाँ, अभी देखो क्या है, ये टू टेल टेस्ट था, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन था ना, ये टू टेल टेस्ट था। तो जेड कैल कितना आ रहा है मेरा? 0.934,
और Z टैब कितना है 2.58 बराबर। अभी Z कैल जो है वो स्मॉलर देन Z टैब है, तो क्या करेंगे एक्सेप्ट H नॉट, मतलब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। पॉपुलेशन प्रपोर्शन मतलब जहां पर पॉपुलेशन जैसे 1 लाख की पॉपुलेशन है, 1 लाख की पॉपुलेशन में से मैंने 10,000 लोग चूज किए, तो पॉपुलेशन का एक हिस्सा मैं चूज कर रही हूँ, ठीक है, एक पॉपुलेशन का हम हिस्सा चूज कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक है, अब मैं कल वाली लिंक दूं क्या, हम लोग इस मीटिंग से निकल जाए और कल वाली लिंक से ज्वाइन करें क्या, कल वाली लिंक में प्रॉब्लम नहीं था। हेलो एवरीवन, यस मैम। क्योंकि परेशानी हो रही है, काफी सारे बच्चों को निकाल दिया उस पर्सन ने। मैं इस लिंक से बाहर आके हम लोग कल वाली लिंक से ज्वाइन करते हैं, ठीक है बराबर। ये देखो कितने लोग हैं, चलेगा, I'm audible to everyone, हम लोग ये लिंक से बाहर आते हैं और हम लोग वी विल ज्वाइन विद द यस्टरडेज लिंक। अक्षता, अजय, अमर, यस मैम। चलो हम लोग निकलते हैं इससे और Okay, दूसरी madam. लिंक यस्टरडे वाली लिंक, कल वाली लिंक से ज्वाइन होते हैं। चलो ओके मैम। Okay, madam. आने तो सबको 2 मिनट वेट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. हाँ चलो, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन।
लार्ज सैंपल फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ठीक है, पॉपुलेशन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि आपका एक प्रपोर्शन दिया है पॉपुलेशन में से। ठीक है मतलब 10,000 लोग हैं, उसमें से आपने 100 लोगों को चूज किया, तो वो हो जाएगा प्रपोर्शन। मतलब प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 100 आउट ऑफ 1000। यदि 1 लाख लोगों में से 5,000 लोग चूज करते हो तो प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, अभी इसके लिए नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस से क्या रहेगी, टेबल तो हमारे पास सेम ही रहेगा, टेबल जो हमने बनाया था जेड टेस्ट के लिए यही टेबल चूज करना। ठीक है, अभी पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए क्या होगा, जो P इज इक्वल्स टू पी नॉट, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, सेम ही है। P ग्रेटर देन P नॉट है तो राइट टेल टेस्ट, लेसर देन है तो लेफ्ट टेल टेस्ट, नॉट इक्वल्स टू है तो टू टेल टेस्ट। ठीक है, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, P माइनस P नॉट होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट Q नॉट अपॉन N। ठीक है, और सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी, सब कुछ सेम ही है। आई जस्ट शो यू। म्यूट तो नहीं हो ना मैं? नो मैम। हाँ चलो, बीच बीच में तुम लोग भी बोलते रहना, सो दैट ठीक है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन H नॉट क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू P नॉट, दैट इज पॉपुलेशन प्रपोर्शन। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस 3 होंगे, ग्रेटर देन P नॉट, ये कौन सा होगा, ग्रेटर देन का साइन है तो राइट टेल टेस्ट। ठीक है, इफ फर्स्ट केस Z cal is greater than Z tab at alpha level of significance, क्या करेंगे, रिजेक्ट H नॉट। ठीक है, सेकेंड केस, और सेकेंड केस H1 P is smaller than P नॉट, स्मॉलर देन है मतलब राइट लेफ्ट टेल टेस्ट। minus of Z cal is smaller than minus of Z tab except H नॉट। यहाँ पे मैं अल्फा लिखना भूल गई। ठीक है, सबके लिए सेम चीज चलेगी। और थर्ड केस H1 P is not equals to P naught, that is two tail test, absolute value of Z cal is greater than Z tab at alpha by 2, reject H naught। ठीक है
ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो सब कुछ सेम चलने वाला है। ठीक है, अभी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे हम लोग। Z cal इज इक्वल्स टू P माइनस P नॉट होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट Q नॉट अपॉन N। Q नॉट क्या होगा? 1 माइनस P नॉट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल नंबर 2 पहले लेते हैं, 1 बाद में करेंगे। ठीक है, सैंपल पहले नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 से आप लोग को क्लैरिटी आ जाएगा। 1 हम लोग नेक्स्ट अब बाद में करते हैं। अ सर्वे क्लेम्स दैट A survey claims that 9 out of 10 doctors, ठीक है, 9 out of 10 मतलब 9 out of 10 मतलब जैसे हम लोग मार्क्स लिखते हैं ना, 9 out of 10, ठीक है। 9 out of 10 doctors recommend aspirin for their patients with headache. To test claim, a random sample of 100 doctors is obtained. Of these 100 doctors, 82 indicate that they recommend aspirin. Is this claim accurate? Use alpha is equals to 0.05. A survey claims that 9 out of 10 doctors recommend aspirin. ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। A survey claims that 9 out of 10 doctors, तो P नॉट क्या हो गया आपका? 9 out of 10, यानी कि 9 out of 10 मतलब 9 by 10 which is equals to 0.9 बराबर। ठीक है, टू टेस्ट क्लेम, अब यहाँ पे क्या दिया है? टू टेस्ट क्लेम सैंपल ऑफ 100 डॉक्टर्स। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैंपल का डेटा n इज इक्वल टू 100 डॉक्टर्स। ऑफ दीज 100 डॉक्टर्स 82 इंडिकेट, मतलब स्मॉल p इज इक्वल टू 82 बाय 100। ठीक है, इंडिकेट दैट दे रेकमेंड एस्पिरिन। 82 upon 100 यानी कितना? 0.82। यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05। आपका h नॉट क्या होता है? P इज इक्वल्स टू P नॉट, यानी H नॉट क्या हो गया आपका? P इज इक्वल्स टू 0.9। H1 क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा H1, यहाँ पे कहीं पे भी लेसर, स्मॉलर, ग्रेटर, लेसर, स्मॉलर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो H1 क्या हो जाएगा? पॉइंट नॉट इक्वल्स टू कौन सी टेस्ट? टू टेल टेस्ट। अल्फा क्या हो जाएगा? 0.05 यानी कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बराबर। आपका Z टैप क्या हो जाएगा? Z टैप टू नॉट इक्वल्स टू के लिए, नॉट इक्वल्स टू के लिए क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू के लिए 5% पे बताओ तो 1.96 होता है क्या?
चेक करो टेबल वैल्यू। जो ऐसे बोला है कोई कुछ बोल रहा है क्या मेरे से? सर नहीं बोल लो, ये बोल लो आपको इसमें आया था। नहीं तो मैं तुला बोलणार होतो मैं आ जाता ना आपके जन तू आता कौन है ये? किसका माइक ऑन है? कौन है ये? आदर्श सालुंके? ट्रेन आणि स्टेशन या साइड हा बहुतेक आदर्श राईटला प्लॅटफॉर्म. ठीक है, तो Z टैब कितना हो गया? 1.96 है ना, ये हो गया हमारा Z टैब। अभी आपका Z कैल क्या होता है? Z कैल इज इक्वल्स टू P माइनस P नॉट अपॉन होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ P नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय N। तो ये जो P है, ये P का वैल्यू कितना है? 0.82। तो 0.82 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाय पी नॉट कितना है? 0.9। क्यू नॉट कितना होगा हमारा? यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस पी नॉट विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 यानी कितना? 0.1। तो इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 0.82 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा? 0.08 बराबर डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? जीरो 0.03 आ रहा है फाइनल आंसर। जीरो 0.03। तो पॉइंट ए कितना आएगा? -2.66। ठीक है, फॉर टू टेल टेस्ट आपको क्या लेना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड कैल, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2.66 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2.66। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2.66। तो जेड कैल कितना है हमारा? जेड कैल इज 2.66 एंड जेड टैप कितना है हमारा? 1.96। तो जेड कैल कितना है हमारा? जेड कैल इज ग्रेटर देन जेड टैप बराबर एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बराबर। तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट एच नॉट। मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है लॉबी में।
मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है लॉबी में। मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस मैम। कोई भी नहीं दिख रहा मुझे लॉबी में, तो कोई भी नहीं है। आप लोग को दिख रहा है क्या लॉबी में कोई? उसने आज का लिंक ज्वाइन किया होगा। वही तो मैंने जो डाला मैंने नया लिंक। ठीक है, चलो अभी इसका नेक्स्ट सम देखते हैं। तो ये समझ में आया आप लोगों को? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने किया है, z इज इक्वल टू 1.96, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसका भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने भी बोला था। हाँ, वन रिसर्चर बिलीव्स अ कॉइन इज फेयर, the other believes the coin is biased towards heads. The coin is tossed 40 times, yielding 30 heads. Indicate whether or not the first researcher's position is supported by the result. Test at 5% level of significance. देखो, आपको क्या दिया है? एक रिसर्चर ने कॉइन को टॉस किया। कॉइन को टॉस किया मतलब क्या? हेड या टेल आएगा कॉइन को टॉस करने पे? हेड आने के चांसेस कितने? 50%। टेल आने के चांसेस कितने? 50%। बराबर? बराबर ना? कोई है क्या लॉबी में? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है लॉबी में। हाँ अभी देखे। नेहा ज्वाइन हो गए आप? यस मैम। नेहा, हाँ ठीक है। चल अभी हम इसी लाइन से ज्वाइन होंगे। हाँ रोज, one researcher believes a coin is fair, the other believes the coin is biased towards heads. ठीक है, अभी जो रिसर्चर है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। वन रिसर्चर बिलीव अ कॉइन इज फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एच नॉट क्या हो जाएगा? फेयर है मतलब क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल्स टू 50% चांसेस। ठीक है, 50%। 50% यानी कि क्या मतलब? 0.5। बराबर? ठीक। H1 क्या हो जाएगा आपका? P is not equals to 0.5। बराबर? अल्फा क्या दिया है आपको? 5%। यील्डिंग और आपका स्मॉल, दिस इज P नॉट, सॉरी, स्मॉल p कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं? द कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया आपका? 40।
Coin is tossed 40 times, yielding 30 heads. Yielding 30 heads. 40 में से 30 बार हेड आया, तो स्मॉल पी क्या हो जाएगा? 30/40, यानी कि 3/4, यानी 0.75. ठीक है. इंडिकेट वेदर और नॉट द फर्स्ट रिसर्चर पोजीशन इज सपोर्टेड बाय द रिजल्ट. ठीक है, ये इतना समझ में आया आप लोगों को? तो अभी जेड टैप क्या हो जाएगा? जेड टैप कितना हो जाएगा? 5% के लिए नॉट इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ये कौन सी टेस्ट है? टू टेल टेस्ट है, ये टू टेल टेस्ट. ठीक है, अभी 5% यहाँ पर क्या है? ये टू टेल टेस्ट है और ये 5% है, तो क्या हो जाएगा हमारा? जेड टैप कितना हो जाएगा? जेड टैप हो जाएगा 1. ठीक, तो जेड कैल क्या होता है? जेड कैल इज इक्वल्स टू पी माइनस P naught divided by square root of P naught Q naught upon N. तो स्मॉल p कितना है? स्मॉल p is 0.75 minus 0.5 divided by P naught कितना है? 0.5. Q naught कितना हो जाएगा? Q naught will be 1 minus P naught, which is equals to 1 minus 0.5, which is equals to 0.5. ठीक है, तो 0.5 into 0.5 divided by n कितना है आपका? आपको n कितनी बार टॉस किया? दैट इज 40 टाइम्स, तो n हो गया आपका 40. कैलकुलेट करेंगे हम लोग. चलो कैलकुलेट करके बताओ. आई जस्ट चेक अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है. इस वाली लिंक पे तो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं हम लोगों को. नेहा वेटिंग इन लॉबी. पता नहीं कौन बदतमीज है. आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई नया स्टूडेंट आया है आज और वही हरकत ऐसी कर रहा है? तो लग तो ऐसे रहा है मैम, बार बार रिमूव कर रहे हैं. क्योंकि ऐसा कभी मेरे लेक्चर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. आई थिंक फर्स्ट टाइम हम लोग है ना. और ये नेहा और सेजल के साथ ही ज्यादा हो रहा है, तो तुम्हारा ही कोई फ्रेंड है जो कर रहा है? कोई फ्रेंड नहीं है मैम. नहीं है? नहीं मैम, कोई जान पहचान का नहीं है, पर हम लोग बोल रहे तो निकाल रहे हैं हम लोग को. क्या करेंगे अभी? बदतमीज तो हर जगह रहते हैं. चलो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है हमारा इन्होंने डायरेक्ट आंसर बताओ कितना आ रहा है? 0.75 minus 0.5. Zero point 0.00625. Three 3.16 ना? 1623.
नहीं, मेरे को तो कोई भी लॉबी में नहीं दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो आपका जेड कैल कितना आया? 3.1623। अभी तो आप लोग को याद हो गया जेड कैल आपका कितना आ रहा है? 3.1623 एंड जेड टैप कितना है? 1.96 है। तो जेड कैल कितना है? इज ग्रेटर देन जेड टैप, तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, चलो large sample for difference between two population mean, two sample mean. जब हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, टू पॉपुलेशन मीन, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। ठीक है, नल हाइपोथेसिस mu1 is equals to mu2, h1 mu1 is greater than mu2। कौन सी टेस्ट? राइट टेल टेस्ट। if zcal is greater than ztab at alpha level, reject h naught। सबके लिए एक जैसा है ये फर्स्ट केस। और h1 mu1 is smaller than mu naught, left tail। if minus of zcal is smaller than minus of ztab at alpha level, accept h naught। और h1 mu1 is not equals to mu2, two tail test। if absolute value of zcal is greater than ztab at alpha by 2, reject h naught। ठीक है,
डन। Example number 2. The mean of two single large samples of 1000 and 2000 members are 67.5 and 68 inches respectively. Can the samples come from the same population of standard deviation? ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू मिस हुआ है, 2.5 इंचेस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया। आई होप ये सब लिख लिया होगा आपने, ये बुक में भी दिया हुआ है। मेरा आवाज आ रहा है ना कि अगेन मैं म्यूट पे चली गई हूँ? नो मैम आ रहा है। मैम आधे जन लॉबी में है वो। हाँ, एक सेकेंड, पर मेरे को तो कोई दिखता नहीं है लॉबी में। एक मिनट, अभी देखती हूँ, है ना। मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा है लॉबी में, 34 स्टूडेंट्स हैं। कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे तो लॉबी में। मैम ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं। अरे मैं जाने दो, अभी कितना मैं, अब 7:50 हो गया है। अभी कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसका खामियाजा बेचारे दूसरों को भुगतना पड़ रहा है। छोड़ दो अभी। द मीन ऑफ टू सिंगल लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, मीन ऑफ टू लार्ज सिंगल पॉपुलेशन, मीन दिया है मतलब ऑफ टू लार्ज सैंपल, सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं तो x1 बार इज इक्वल्स टू 1000, x2 बार, सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं तो x बार आ जाएगा। अरे सॉरी, मेरा भी दिमाग चल रहा है। द मीन ऑफ टू लार्ज पॉपुलेशन मतलब n1 कितना दिया है 1000, n2 कितना दिया है 2000, x1 बार कितना दिया है 67.5, x2 बार कितना दिया है 68। Can the samples come from the same population of standard deviation? सिग्मा दिया है, sigma 1 is equals to sigma 2 is equals to 2.5 inches. आज बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है लेक्चर में। क्या पता, फर्स्ट टाइम मैं फेस कर रही हूँ प्रॉब्लम, कभी नहीं आया। पता है कौन स्टूडेंट आ गया जो परेशान कर रहा है। रिमूव कर रहे, मेरे को कितनी बार म्यूट कर दिया बदतमीज ने, मैं कितना चिढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ 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 हाँ, हाँ। मेरे को लगा ही था ना, लगे। पहले भाई मैंने कहा पहले ही नहीं बताते हैं, मुझे मालूम है मैडम ये नहीं बताएंगे करके तो।
हाँ 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 हाँ। तो क्या बोली वो? और वो कल का ना टाइम टेबल मृदुला उसमें कोई भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। मैंने कभी जाने तो मैं डाल देती हूँ मृदुला की जगह किसी और को भेज देंगे क्योंकि 12:30 वाला तो मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। मीनाक्षी भी नहीं है, सपना भी नहीं है, कोई भी नहीं है उस स्लॉट में। अभी नहीं था मैंने वो तो अभी इसको ना आवाज वगैरह सब ले रहे हैं उसे। मतलब पहले मैं आऊंगी तो कल तो आऊंगी। ठीक है ना, कल देखते हैं, कल बैठ। लेकिन फैकल्टी को मेरे मैडम अभी एसआईसी का फिर प्रॉब्लम आ गया ना, एसआईसी और एंड्रॉइड इसका सुवर्णा का। नहीं एंड्रॉइड नहीं इसका, नहीं नहीं वो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है जो। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, उजमा को दो दो सब्जेक्ट आ गए हैं टी बाई टी के ही। वही मेन प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई भी मैं कहीं पे भी कुछ भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। वही तो। हाँ है ना, कोई भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है फिर उस वजह सभी सभी देखते हैं भी कल, है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मैं हूँ कल 3 बजे तक तो मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है। कल का और परसों का दिन तो निकालते हैं, पर फिर फ्राइडे थर्सडे तो कंप्लीट कर ही लेंगे, है ना। हम्म, ठीक है चलो। चलो मैं लेक्चर लेती हूँ, हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ चलो। सॉरी, हाँ मैडम का फोन था। सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2। अब मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ चलो। तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, अभी हमारा नल हाइपोथेसिस H0 μ1 इज इक्वल्स टू μ2 H1 अल्फा 5%। ठीक है 1.96।
6.25 divided by 1000. Z कैल आ रहा है, ठीक है। तो फॉर टू टेल टेस्ट क्या करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z कैल लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 5.16। Z टैप क्या हो जाएगा 1.96, तो Z कैल इज ग्रेटर देन Z टैप, तो क्या होगा रिजेक्ट H नॉट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग Z टेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, CS में है कि IT में है, ठीक है। 710 का, हाँ चलेगा चलेगा, मेरे को हाँ तो एक बार सुजाता मैम को मैसेज डाल दो, मैं आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 710 तो मैं वैसे भी आ ही, हाँ हाँ समझा मुझे, हाँ मुझे समझा। हाँ तो 846 आप, हाँ 846 फिर आप मेरा लेक्चर लोगे है ना, हाँ हाँ हो जाएगा ना। हम्म, हाँ फिर हाँ हाँ कर ले, बेटर है। लेक्चर के टाइम पे बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, आई कैन नॉट इग्नोर देम, सॉरी, ठीक है। तो जेड टेस्ट अभी आई होप आप लोग को क्लियर होगा, है ना। अभी हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट बचा है, स्टूडेंट टी टेस्ट बिल्कुल जेड टेस्ट जैसा ही चलता है। तो इसको करने के बजाय हम पहले काय स्क्वायर टेस्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काय स्क्वायर टेस्ट फटाफट करेंगे। काय स्क्वायर टेस्ट, इसमें दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एक होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और दूसरी होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। मेरा आवाज आ रहा है ना, यस मैम। हाँ हाँ। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है रो -1 इंटू कॉलम -1। इसके लिए फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला मैं आप लोग को बता देती हूँ कैसे फॉर्मूला बताना है।
मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। पता नहीं यार ये कौन बदतमीज इंसान है, उसने मुझे म्यूट करके रख दिया। मतलब इतनी शेमलेसनेस मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी है। ठीक है, O is observed frequency, E is expected frequency, chi-square test. It is not chi और chi-square, it is chi-square. इस तरीके से लिखा जाता है, which is equals to summation O minus E whole square divided by E. ठीक है, H naught, no significant difference between observed and expected frequencies. H1, there is significant difference between observed and expected ठीक है, if chi-square calculated is greater than chi-square tabulated, reject. बता भी नहीं रहे हो तुम लोग कि मुझे म्यूट कर दिया है। Example 3. आपकी क्या है? 30, 25, 18, 10, 22 एंड 15 बराबर। ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी O। ठीक है, म्यूट नहीं हूं ना मैं? नहीं मैम। हाँ हाँ, तो अभी इसका टोटल कितना आ रहा है? 30 + 25, 55, 65, 75, 83, 93, 103, 105, 105, 120। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 120
मैम आप म्यूट हो मैम, गए फिर। समझा ना? लेकिन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 20 20 20 20 आ गई। अभी O माइनस E करेंगे, 30 माइनस 20, 25 माइनस 20, 18 माइनस 20,